दोस्तों, अगर आप भी एक एमएस वर्ड यूजर हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपने प्रोफेशनल और पर्सनल वर्क के लिए यूज करते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन बनाना सीखने वाले हैं, जिसका नाम है सोशल मीडिया बैनर। देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम कैसे यूज करते हैं जब हम लोगों को कोई डिजाइन बनानी होती है, कोई फॉर्म्स जनरेट करने होते हैं, कोई पैम्पलेट्स बनाने होते हैं। तो इसी तरीके से हम एमएस वर्ड के अंदर आज बनाएंगे सोशल मीडिया बैनर, और इसमें हम बहुत ही इजी टर्म्स अप्लाई करेंगे और काफी इंटरेस्टिंग सा दिखने वाला एक बैनर हम लोग इसके अंदर क्रिएट करेंगे। एक बात तो क्लियर है कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, और आप देख सकते हैं मैंने अपने कंप्यूटर में एक ऑलरेडी डिजाइन बना के रखा है सोशल मीडिया बैनर का। तो इसमें हम लोगों ने कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, बस हम लोगों ने इसमें कुछ लिखा है, कुछ शेप्स लगाए हैं और एक दो इमेजेस इसमें एड ऑन करी हैं। बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और उसमें इसको बनाना सीखते हैं। तो एक नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल एन। तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में कंट्रोल एन करोगे तो आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होके आ जाएगा। पर ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये पोर्ट्रेट मोड में आ रहा है। सबसे पहले आपको इसका ओरिएंटेशन चेंज करना है, जहां पे आप इसको पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप में कन्वर्ट करोगे। उसके लिए सबसे पहले आप इसमें चले जाओगे लेआउट टैब के अंदर, जहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ओरिएंटेशन। आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा एंड सेकंड ऑप्शन आपको लैंडस्केप दिख रहा है। मैंने आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आपने लैंडस्केप किया ना, आप देखोगे आपके पेज का ना जो मोड है वो चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो इस तरीके से स्क्वायर की तरफ आपको पेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो इसका मोड है ये इसका लैंडस्केप मोड है। अब सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम इसमें बैकग्राउंड की डिजाइन देते हैं। और बैकग्राउंड की डिजाइन देने के लिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे शेप्स। शेप क्रिएट करने के लिए हमें चले जाना है इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में जाके हमें यहाँ से ले लेना है शेप। शेप में हमें सबसे पहले ले लेना है एक रेक्ट एंगल। ठीक है, कुछ इस तरीके से इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अब अभी आपको लग रहा होगा कि हम रेक्टेंगल क्यों ले रहे हैं। इसी रेक्टेंगल को हम लोग एडिट करेंगे काफी इजी तरीके से। देखो कैसे करना है आपको। आपको यहाँ से शेप फॉर्मेट में चले जाना है। उसके बाद आपको चले जाना है यहाँ पे। यहाँ से आपको करना है एडिट पॉइंट्स में क्लिक, और जिसके पॉइंट्स होते हैं ना, आप उनको एडिट कर सकते हो। सबसे पहले आपको इस पॉइंट को पिक करना है और इसकी लोकेशन आपको कुछ यहाँ पे लेके आ जानी है। जब ले आओगे आप देखोगे इस पॉइंट के साथ आपको दो हैंडल देखने को मिलते हैं, यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब इसको ना आप कुछ इस तरीके से मतलब मूव कर लो। सिमिलरली अगर आप इस जगह क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको हैंडल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं इनको भी इस तरीके से मूव कर देता हूँ। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आपको इसे एडजस्ट कर लेना है, जैसे आपको ठीक लगे। आपके डेटा के बेसिस के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आपको इसे क्या कर लेना है, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। तो मैं इसको अभी इस तरीके से रख ले रहा हूँ। थोड़ा सा इसको और बैंड कर लेंगे यहाँ पे, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा और मैं बैंड कर ले रहा हूँ ऐसे। ओके, तो इतना हो जाएगा ना जब, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसे एडजस्ट कर लेना है अपने पेज में। तो इसको मैं अपने पेज में कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर ले रहा हूँ और इसको बड़ा करते हैं यहाँ से लेके ऐसे। ठीक है, बाद में अगर आपको थोड़ा सा लगेगा कि इसमें और एडिटिंग करनी चाहिए तो वो एडिटिंग भी हम इसे बाद में कर सकते हैं। तो अभी के लिए पहले आपको इसे इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं शेप फॉर्मेट में। फिर हम चले जाते हैं यहाँ पे शेप आउटलाइन में और यहाँ से हम कर देते हैं नो आउटलाइन। इतना करने के बाद हमें इसमें देना है कलर। तो कलर देने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे शेप फॉर्मेट में। यहाँ आने के बाद हम इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ जब आप क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ देखिएगा फिल और लाइन। तो हम फिल में चले जाते हैं। फिल में आने के बाद अब हम चले जाएंगे ग्रेडियंट फिल। तो जैसे मैंने ग्रेडियंट फिल में क्लिक किया, यहाँ ऑटोमेटिकली एक ग्रेडियंट सा फिल हो चुका है। बेसिकली ये ग्रेडियंट वो ग्रेडियंट है जो मैंने अभी पिछले डॉक्यूमेंट में यूज किया था। बट अगर आपको न्यू ग्रेडियंट डालना होता है ना, तो यहाँ से आप इसमें ग्रेडियंट ला सकते हो। जैसे ये वाला ग्रेडियंट मुझे चाहिए होगा, या फिर मुझे कोई दूसरा ग्रेडियंट चाहिए होगा। और अगर अपने अकॉर्डिंग कोई ग्रेडियंट चाहिए होता है तो आप उस लोकेशन पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंगली इसमें कलर दे सकते हो। जैसे मैं इसको यहाँ पे ये कलर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको ये वाला कलर दे रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे क्लिक करके ये रेड वाला कलर ले रहा हूँ। तो ये जो ग्रेडियंट्स है ना, वो हम लोग खुद से भी जनरेट कर सकते हैं, मतलब खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं कि आपको ग्रेडियंट दिखाने कैसे हैं
यहाँ से आप वो ले सकते हो कि आपको लीनियर में ग्रेडियंट चाहिए, लीनियर में चाहिए तो वो किस तरीके से ग्रेडियंट चाहिए, तो ऐसे आप अपने ग्रेडियंट्स को इसमें बना सकते हो। और अगर आप उनकी डायरेक्शन को चेंज करनी हो तो इस तरह से उनकी डायरेक्शंस को भी आप चेंज कर सकते हो। क्लियर? जब इतना हो जाएगा उसके बाद आपको इसको डुप्लीकेट कर लेना है कंट्रोल डी की मदद से। इस शेप पे क्लिक करना है, कंट्रोल डी प्रेस करना है, तो इस शेप का ना डुप्लीकेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसका ग्रेडियंट मेथड थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, या हम कह सकते हैं ग्रेडियंट कलर थोड़ा चेंज करेंगे हम। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरा ग्रेडियंट ले लेंगे। तो मैं ले ले रहा हूँ ये वाला ग्रेडियंट। इस ग्रेडियंट में रेडियल ले रखा है, एंड रेडियल में हम लोगों को चाहिए सेंटर से थोड़ा ग्लो चाहिए। और कलर की डिस्टेंस बढ़ानी हो, पोजीशंस बढ़ानी हो, तो वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। जैसे मैं कर पा रहा हूँ अभी, किसी कलर की पोजीशन मुझे ऐसे रखनी है तो वो मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ। उसके बाद इस शेप को भी मैं इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट में एडजस्ट कर लूंगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे रख लिया है। अगर आपको लगता है कि इसमें पॉइंट को एडिट करने की जरूरत है तो शेप फॉर्मेट में जाके यहाँ से आपको एडिट पॉइंट में क्लिक करना है, और उसके बाद आपको जो भी पॉइंट इसके एडिट करने होते हैं वो आप कुछ इस तरीके से इसमें एडिट भी कर सकते हो। यानी कोई बड़ी डील नहीं है, नॉट अ बिग डील, आप इसको बड़ी आसान तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे भी एक पोर्शन हम लोगों को क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी हम लोग इंसर्ट में चले जाएंगे, शेप्स में चले जाएंगे और एक रेक्टेंगल ले लेंगे। तो इस रेक्टेंगल को मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ यहाँ पे। उसके बाद शेप फॉर्मेट में चले जाते हैं, फिर हम जाते हैं यहाँ पे चेंज शेप वाले ऑप्शन में, और यहाँ से हम एडिट पॉइंट पे क्लिक करते हैं। एडिट पॉइंट में आने के बाद इसका भी आपको पॉइंट इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। अब ये पॉइंट आपको किस तरह से दिखाना है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। मतलब मुझे ये दिखाना है ऐसे, और ये वाला जो पॉइंट है वो मुझे दिखाना है ऐसे। यानी इस तरीके का पॉइंट बनाना चाहोगे तो वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके से मेथड्स होते हैं, या एक तरह से एडिटिंग होती है, वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से ये कन्वीनियंट लगता है। ठीक है, तो मेरे को ये ऐसे दिखाना है, डन। अब हम इसको भी रख लेंगे यहाँ पे, जहां पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ना, इस जगह पे यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर से एक ऐड हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको और एडिट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप जाओगे, एडिट पॉइंट में क्लिक करना है। ये जो इसका पॉइंट है ना यहाँ पे, जो यहाँ पे एंगल क्रिएट कर रहा है, उस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से आपको एडिट करने की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे बाद में वो उस तरीके से नहीं लगेगा। अब ये सही लग रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके फिल में जाके हम लोगों को ग्रेडियंट में क्लिक करना है। और यहाँ पे हम लोगों को ये वाला ग्रेडियंट नहीं चाहिए, बल्कि इसमें कौन सा ग्रेडियंट चाहिए हमें, रेड और येलो वाला। जहाँ पे हम लोग इसमें ले लेते हैं येलो कलर, यहाँ क्लिक करके उसमें ले लेंगे हम लोग रेड कलर। नेक्स्ट वाले में भी हम लोगों को रेड कलर चाहिए तो रेड कलर ले लेंगे। उसके नेक्स्ट वाले में हम लोगों को चाहिए येलो कलर, तो यहाँ से वो कलर ले लेंगे। अच्छा, यहाँ से हम लोग जो भी इसमें ग्रेडियंट लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे लीनियर लगा रहे हो या रेडियल लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो आप, उस कलर की जो ट्रांसपेरेंसी होती है या उस कलर का जो ब्राइटनेस होता है, वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। देखो नीचे दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ से क्या ब्राइटनेस मैनेज कर सकते हो, उस कलर की ट्रांसपेरेंसी को आप मैनेज कर सकते हो। ओवरऑल जो सेटिंग्स होती हैं वो आपके पास यहाँ पे रहती है। सो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर आपको इसकी डायरेक्शंस चेंज करनी हो या फिर कुछ भी चेंज करना हो इसमें, वो कर सकते हो। बात करें अगर हम लोग फिल के बाद यहाँ लाइन की, तो लाइन में मुझे नो लाइन, मतलब कोई लाइन नहीं चाहिए। ठीक, अब हम इस शेप में क्लिक करते हैं और प्रेस करते हैं कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने पर हमारे पास उसी का डुप्लीकेट आ जाएगा। फिल में हम चले जाएंगे, ग्रेडियंट में क्लिक करने के बाद यहाँ से इसमें भी ग्रेडियंट ले लेंगे। और इसका ग्रेडियंट हमें किस तरीके का चाहिए, यहाँ से हम वो ले सकते हैं कि हमें लीनियर में चाहिए या हमें रेडियल में चाहिए, या फिर हमें किस तरीके का ग्रेडियंट चाहिए वो हम लोग यहाँ से इसमें बता सकते हैं। कलर पोजीशंस वगैरह चेंज करनी होती है तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। इसको भी हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करेंगे जहाँ पे हम लोगों को पीछे वाला भी बॉक्स दिख पाए। ठीक है, तो ये तो हो गया डिजाइन। जो इसके बैक साइड में हम लोगों को चाहिए, यानी किसी भी शेप के बैक साइड में जो हम लोगों को ऑप्शन चाहिए वो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। अब हमें नीड है यहाँ पे एक पर्सन की, जिसकी पिक्चर हम लोगों को यहाँ पे लगानी है। वैसे हम लोग वहां से भी कॉपी करके ला सकते हैं जो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, पर अगर हम लोगों को एक न्यू चाहिए तो हम कहाँ से लेके आए। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, यहाँ आपको सर्च करना है एक्साइटेड मोबाइल यूजिंग पर्सन, आपको ये सर्च कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे आना है इमेजेस वाले ऑप्शन में। इमेजेस में आने के बाद देखो थर्ड नंबर पे वही इमेज है जो मैंने उसमें लगा के रखी हुई है। ठीक है, आपको राइट क्लिक करना है इमेज में और आपको यहाँ से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको एमएस वर्ड में आ जाना है।
यहाँ राइट क्लिक प्रेस करना है और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में क्लिक कर देना है, जिससे आपकी पिक्चर जो है वो पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको पिक्चर फॉर्मेट में जाना है, जहाँ पे एक ऑप्शन रहता है रिमूव बैकग्राउंड। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से आप अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। तो मैं करता हूँ यहाँ पे मार्क एरिया टू रिमूव और मार्क एरिया टू कीप। मेरे को इसके जो हेयर्स हैं यहाँ से वो गायब हो रहे हैं, वो रखने हैं, तो मैंने जस्ट उस पर क्लिक किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी क्लिक किया एंड कुछ इसके शर्ट का पार्ट जा रहा है, उसको हम लोगों ने क्लिक कर दिया। सो हमारी इमेज कुछ इस तरीके से सेट हो चुकी है। अब हम करेंगे कीप चेंजेस। पिक्चर में ये जो दिख रहा है ना आपको, ये कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन हमारा इसमें ऐड हो रहा है, जिसके लिए हम पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ से हम क्रॉप ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जो भी अनवांटेड एरिया है जो कि हमें नहीं रखना है, उसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ से क्रॉप कर देंगे। डन। अब इस पिक्चर को आप एडजस्ट कर लो, आपको पेज में जहां पे भी इसको रखना होता है। तो मुझे कुछ इस तरीके से इस इमेज को रखना है, तो हम लोग इसको यहाँ पे रख लेते हैं। अब पिक्चर को हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं एडजस्ट। इसके बाद हमें ये वाला पोर्शन इसका फिल करना है। अब यहाँ पे काम आता है थोड़ा सा लिखने वगैरह का, या फिर किसी भी लोगों को एडजस्ट करने का। लोगों से याद आया कि सबसे पहले हम लोगों को इसमें चाहिए लोगो। लोगो के लिए हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं इंसर्ट के अंदर। अगर आपके पास कोई लोगो है कहीं पे रखा हुआ, तो उसके लिए आप पिक्चर ऑप्शन में क्लिक करिए। फिर आप जाइए दिस डिवाइस में, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में वो लोगो है तो। अब यहाँ मैं सर्च कर रहा हूँ ECC, मेरे पास ना ECC लोगो है एक, उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर ले रहा हूँ। और इसका साइज आपको कितना रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज एडजस्ट कर लो। जहाँ पे आपको जितना साइज रखना है वो रख लो इस तरीके से। ठीक है, अब आपका यहाँ पिक्चर हो चुकी है एडजस्ट। अब यहाँ पे भी हम लोगों को कुछ लिखना है, वो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है द बिलीफ ऑफ एजुकेशन। वैसे हम इसको भी कॉपी कर सकते हैं, बट अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो हम इंसर्ट में क्लिक करेंगे, जहाँ पे हम लोग वर्ड आर्ट ऑप्शन में चले जाएंगे। कोई भी एक ऑप्शन आप यहाँ चूज कर लो। मैं सबसे फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ द बिलीफ ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा। अब ये लिखने के बाद ना इसका फॉन्ट का स्टाइल थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा। उससे पहले मैं शेप फॉर्मेट में जाता हूँ और यहाँ से आने के बाद ना इसके इफेक्ट से शेडो को हम लोग यहाँ से कर देते हैं रिमूव। इसके बाद हम लोग क्या ले जाते हैं होम टैब के अंदर। इसका जो भी फॉन्ट का स्टाइल आपको रखना होता है वो आप यहाँ से रख सकते हो। तो ये वाला हमारा इसमें कोई फॉन्ट का स्टाइल है, ये मुझे रखना है इसमें, ये हम रख लेंगे। उसके बाद कंट्रोल B से मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और कंट्रोल और राइट स्क्वायर ब्रैकेट से हम इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पे हमें इसे एडजस्ट करना होगा। फिर आप इसकी पोजीशन को इस तरीके से एडजस्ट कर लेना जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट में ये सूटेबल लगेगा। ठीक है, तो मुझे अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ रखना है, मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे रख लिया है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज या बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जिसके लिए हम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल D कर देंगे आप। इसके अंदर हमें लिखना है बेस्ट कंप्यूटर, एंटर करते हैं। यहाँ लिखेंगे इंस्टीट्यूट, यहाँ मैंने लिखा इंस्टीट्यूट। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी फॉन्ट की स्टाइल चेंज करेंगे। होम पे जाएंगे, होम पे आने के बाद इसका फॉन्ट का स्टाइल हम करेंगे चेंज। तो फॉन्ट का स्टाइल हमें रखना है इसके अंदर ये वाला या फिर ये वाला रख लेते हैं। इसको रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे। लेफ्ट अलाइनमेंट करने के बाद इनके बीच का जो स्पेस है ना वो हम खत्म करेंगे। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, और यहाँ से इसका स्पेस कम कर देंगे। ठीक है, अब आपको इसको एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लो इसको आप। और फॉन्ट का जो कलर रखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। होम पे आना है, अभी यहाँ पे इसकी थीम हम थोड़ा ब्लू दे रखी है, तो इसका कलर भी हम लोग उसी तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका कलर मैं ब्लू सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इसका जो फॉन्ट का कलर है वो भी चेंज करेंगे। होम टैब में जाके इसको हम लोग इस तरह से रख लेते हैं। जैसे बार बार ये ऑप्शंस हट रहे हैं, मुझे बार बार लेके आना पड़ रहा है, तो कंट्रोल और F1 प्रेस करो अपने कीबोर्ड से। आप अगर कभी ऐसा होता है तो आप ना उसको इस तरह से फिक्स रख सकते हो। तो ये मैंने लिख दिया है बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है बेस्ट कोर्सेज, जिसके लिए हम क्या करते हैं, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोगों को लिखना है बेस्ट कोर्सेज। तो मैं कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ और कैपिटल लेटर में मुझे ये चीज लिखनी है। इसको लिखने के बाद इसका फॉन्ट का स्टाइल में किस तरीके का रखना है वो हम लोग होम पे जाके यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल इसका चेंज कर देंगे। कलर हमें इसका किस तरीके का रखना है, यहाँ से जाके हम इसका कलर सेलेक्ट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके का मुझे इसमें कलर रखना है। अब फॉन्ट का स्टाइल थोड़ा सा इसमें ठीक लग रहा है, तो हम एक काम करते हैं, फॉन्ट का स्टाइल थोड़ा सा दूसरा लेते हैं। मैं ये ले लेता हूँ, तो ये फॉन्ट का स्टाइल ठीक है, डिसेंट है। अब एक काम करते हैं,
इंसर्ट में चले जाते हैं, उसके बाद शेप में आ जाते हैं और यहाँ से ना इस शेप को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ड्रॉ। कुछ इस तरीके से लगभग इतना रख लेते हैं। आउटलाइन और नो आउटलाइन कर देंगे और यहाँ शेप फिल में जाने के बाद हम करेंगे ग्रेडियंट पे क्लिक। मोर ग्रेडियंट से जाकर हम ग्रेडियंट इसमें फिल कर सकते हैं। यही वाला ग्रेडियंट अगर हमें चाहिए तो यही वाला ग्रेडियंट ले लेंगे, जहाँ पे हम इसको ले लेंगे यहाँ से लीनियर फॉर्मेट में और इसका जो डायरेक्शन है ना वो हम ऐसे रखेंगे जहाँ पे इधर से डार्क और इधर से लाइट दिखेगा आपको। बाकी डिस्टेंस थोड़ा सा इसका बढ़ा लो, थोड़ा ठीक लगेगा इस तरीके से। क्लियर? अब एक काम करते हैं कि हमारे पास जो ये वाला ऑप्शन है ना, ये हम इसको लेके आएंगे, पर इतना सारा टेक्स्ट है इसको कैसे लेके आएंगे। मैं काम करता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं कर लेता हूँ कॉपी, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लेता हूँ। अगर आपके पास होगा तो आप लिखोगे, बट अभी मैं कॉपी कर ले रहा हूँ क्योंकि लिखने में ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो लिखने के लिए आप क्या करोगे, आपको जाना है टेक्स्ट बॉक्स में। टेक्स्ट बॉक्स में आने के बाद आपको करना है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक और यहाँ पे ना आपको एक टेक्स्ट बॉक्स को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। फिर आपको शेप फिल में जाना है और यहाँ से कर देना है नो फिल। आपको शेप आउटलाइन में जाना है और यहाँ से कर देना है नो आउटलाइन। इतना करने के बाद आप इसमें जो कॉपी किया है ना उस टेक्स्ट को पेस्ट कर दो। कंट्रोल वी से मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने इसे पेस्ट कर दिया इस तरीके से। जो भी हमारा टेक्स्ट था तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा आ गया है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इमेज को भी एडजस्ट कर लो, क्योंकि ऐसा होगा कि जो टेक्स्ट है ना वो सही से दिख नहीं पाएगा इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस इमेज को भी मैनेज कर लेना। तो लगभग मैं इसको इतना रख ले रहा हूँ जिससे मेरी इमेज भी दिख पाए और मेरा टेक्स्ट भी दिख पाए। ठीक है, थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड को आप ला सकते हो, लगभग इतना तो बेटर है। ठीक, इतना हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे लाना है एनरोल नाउ के लिए कोई बॉक्स। अब क्या करते हैं, जो हमारे पास ये येलो वाला बॉक्स है ना, तो आप क्लिक करो, उस शेप पे आपको क्लिक करना है, कंट्रोल डी से आप उसे डुप्लीकेट कर लो। इतना करने के बाद आपको चेंज शेप में जाना है यहाँ से और शेप ले लेना है राउंडेड रेक्टेंगल। देख सकते हो चेंज हो गया ये। अब इसको इस तरह से साइज छोटा करके यहाँ रख लो और यहाँ पे कहाँ रखना है, मुझे इसको यहाँ पे रखना है। ठीक है, इस तरीके से इसकी लोकेशन हो जाएगी। फिर हमें क्या करना है, हमें इस शेप में क्लिक करना है, कंट्रोल डी से इसको डुप्लीकेट कर लेना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन हम इसी ऑप्शन में जाएंगे एडिट शेप में और यहाँ से भी हम राउंडेड रेक्टेंगल ही ले लेंगे, जहां से इसका भी जो साइज है वो हम थोड़ा छोटा करेंगे और इसका जो हम लोग ग्रेडियंट है उसे थोड़ा चेंज करेंगे। तो कुछ इस तरीके का ग्रेडियंट मुझे इसमें चाहिए। अब इसकी पोजीशन हम एडजस्ट करेंगे, जिसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ इसको और इसको ना एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये हम लोगों ने इसकी पोजीशन सेट कर ली है। ठीक है, अगर आपको कलर थोड़ा सा ऊपर नीचे करना हो, रोटेट करना हो शेप को, तो वो भी आप कंपैरिजन करके देख सकते हो कि ज्यादा बेटर किसमें है, इसमें बेटर है या उसमें ज्यादा बेटर है। अपने अकॉर्डिंग आपको रख लेना है। उसके बाद एक काम करता हूँ, यहाँ से जो बेस्ट कोर्सेज मैंने लिखा हुआ है ना, इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ कंट्रोल डी से। अब इसके अंदर बेस्ट कोर्सेज की जगह यहाँ हम लिख लेते हैं एनरोल नाउ। ये हमने लिखा है इसके अंदर और इसका जो फॉन्ट का साइज है हम होम टैब में जाके साइज को छोटा कर लेंगे और इसको हम रख लेंगे यहाँ पर, जहां पे हम इसका फॉन्ट का कलर भी चेंज करेंगे और इसको मैं यहाँ से व्हाइट या येलो में कर लेंगे इस तरीके से। व्हाइट करना हो तो व्हाइट कर लो, येलो करना हो येलो कर लो। अब व्हाइट अगर आपको शेप में सही से दिख नहीं रहा है ना, तो आपको क्या करना है, उस शेप का ग्रेडियंट थोड़ा मैनेज करना है। यहाँ पे इसकी पोजीशन हम लोग कम करेंगे, हल्का से इसकी पोजीशन बढ़ाएंगे जिससे शेप थोड़ा डार्क होगा और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो आपको इजीली दिख पाएगा। ठीक है, अब एनरोल नाउ टेक्स्ट भी हम लोगों ने इसके अंदर लिख लिया है। अब हमें यहाँ पे नीड है कुछ सोशल मीडिया आइकन्स की। इसके लिए हम लोग दोबारा से गूगल पे चले जाते हैं। गूगल में हम लोग इस लोकेशन पे इसको हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, लोगो। इस तरह से हम सर्च करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ लोगोज आएंगे, देख सकते हो इस तरह से अलग अलग टाइप के लोगोज हमारे पास आ रहे हैं। जो भी आपको लोगो चाहिए होंगे आप उन लोगोज को वहां पे ला सकते हो। ठीक है, तो अभी मुझे नीड है यहाँ पे, सिंपली इस बॉक्स पे क्लिक कर लेते हैं, इसको आप कॉपी कर लो, मतलब इस पिक्चर को आप कॉपी कर लो और यहाँ पे आप इस इमेज को पेस्ट कर दो। तो इस तरीके से ये पिक्चर यहाँ पे आएगी। आपको पिक्चर फॉर्मेट में जाना है, क्रॉप में जाना है और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ना जो अनवांटेड है उसको आपको रिमूव कर देना है इस तरीके से। क्रॉप कर देते हैं इसको। इतना करने के बाद इसका साइज आप थोड़ा छोटा कर लो जितना आपको चाहिए और इसको ना आप एडजस्ट कर लो इसके नीचे, जो एनराउंड नाव है उसके नीचे आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर दो। अब इतना करने के बाद यहाँ पे बस हम लोगों को एक चीज की जरूरत है जो कि है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर के लिए हम लोग कोई सा भी एक टेक्स्ट का स्टाइल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सपोज मैं इसी को कॉपी कर लूँ अगर कंट्रोल डी से,
और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ मोबाइल नंबर। तो मैंने लिखा +91 और इसके बाद यहाँ पे जो भी मुझे मोबाइल नंबर लिखना होगा वो मैं यहाँ लिख लूँगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से मोबाइल नंबर हम लिख लेंगे। साइज को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, और छोटा करने के बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। और जो इसका हमारा फॉन्ट का कलर होता है ना, वो हम लोग इस तरीके से इसमें कर देंगे चेंज। ये बोल्ड हरा है, इसको बोल्ड से हम हटा देंगे इस तरीके से, इसको यहाँ रखेंगे। इसमें कॉल का भी हम लोग आइकॉन इसमें लगा देते हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं कॉल आइकन। तो कॉल आइकन हमारे पास ये है। तो यहाँ से कोई भी एक आइकन हम कॉपी कर लेते हैं। सपोज मुझे ये वाला आइकन चाहिए, तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करो और इसे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद अब इसमें क्या होगा ना, कुछ एक्स्ट्रा वाइट एरिया आ रहा है, जिसके लिए हम लोग पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे रिमूव बैकग्राउंड। अब रिमूव बैकग्राउंड में मार्क एरिया टू कीप में क्लिक करेंगे और इस एरिया को रख लेते हैं और यहाँ से करते हैं कीप चेंजेस। ठीक है। अब पिक्चर का साइज थोड़ा सा छोटा करने के बाद हम इस आइकन को यहाँ पे लेके आएंगे और इसका कलर हम चेंज कर देंगे, ये वाला। ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पे कॉल आइकन भी आपका लग चुका है। क्लियर। तो यहाँ पे ओवरऑल जितनी भी चीजें हैं हम लोग इसमें कर चुके हैं। अगर मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल पी, तो कंट्रोल पी से जो आपका प्रिंट फॉर्मेट होता है वो आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, इसको फिनिश करते हैं इस वे में, तो हमारा जो सोशल मीडिया बैनर होगा वो कुछ इस तरीके के व्यू में हम लोगों को देखने वाला है। तो अगर आप थोड़ा सा और एफर्ट्स लगाएंगे तो हो सकता है कि इसको आप और अच्छा बना सकें और बेटर कर सकें इस चीज को। तो मेरे अकॉर्डिंग जितनी चीजें इस टाइम ड्यूरेशन में हो सकती थी वो मैंने आपके लिए करी है। आई होप कि आपको ये डिजाइन पसंद आया होगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको इस वीडियो में बताए गए सारे टर्म्स समझ में आए होंगे। एक एक छोटी छोटी चीज को मैंने थोड़ा डीप में समझाया कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, किस चीज से क्या होता है, और इस तरीके का डिजाइन बनाना आपको सिखाया है। आई होप कि आपको डिजाइन पसंद आई होगी और आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है इस तरीके की और अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।